इस पॉइंट पे अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो इस पॉइंट को टेंशन इधर खींचना चाहेगा। तो बस हमें मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, बाकी सारी बातें हमारे लिए पहले जैसी हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हेलो बच्चों, वेलकम टू जी मैक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों टेंशन इन रॉड और टेंशन इन स्ट्रिंग, जो कि हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट हो सकता है। पहले से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ी सी चीजें यहाँ पे और अपने को ऐड करनी होगी। क्या क्या बातें ऐड करनी है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो, तो हमें क्या करना है, हमें टेंशन निकालना है बेटे। या तो किसी रोड में, सपोज ये पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों साइड से अगर मैंने इसको खींचना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों साइड से मैंने इसको पुल किया, तो पुल करूंगा तो इसमें पूरे के पूरे पेन में एक टेंशन क्रिएट होगा। तो उस टेंशन की वैल्यू क्रिएट करनी है कि किस पॉइंट पे टेंशन कितना कितना होगा। या फिर अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक रोप है और उस रोप के पास कोई मास है, ठीक है, और इस रोप को अगर मैं पुल कर रहा हूं तो अब टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। समझ में आया क्या करना है? ठीक है, तो अभी से पहले हम क्या कर रहे थे, अभी से पहले जो भी हमारी स्ट्रिंग होती थी वो मासलेस होती थी, ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग होती थी, तो उसको हम मासलेस मान लेते थे। बट अगर मैसिव स्ट्रिंग हो तो कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम को डील करना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलो, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपोज ये एंड ए है एंड ये है एंड बी, ठीक है, तो किसी भी एंड से, या तो ए से या बी से, किसी डिस्टेंस एक्स पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो सपोज हमसे पूछा है कि एंड बी से डिस्टेंस एक्स पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मैंने इसको एफ फोर्स से पुल किया हुआ है, तो टेंशन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यही करते हैं, हर बार यही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज वो बहुत ईजी होता है हमारे लिए। ठीक है, तो और वो काम भी आता है अपने। ठीक है, तो अगर मुझे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सपोज एक्सेलरेशन है बेटे सिस्टम का ए, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या नेट फोर्स की वैल्यू एफ है बच्चों, और क्या टोटल मास, मास ऑफ दिस स्ट्रिंग है, तो एफ अपॉन एम, ये हो गया हमारा इस पे एक्सेलरेशन। पूरा सिस्टम इस ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है कहाँ पे बच्चों, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये रोप है, तो यहां से मैं इस रोप का दो एफबीडी बना दूंगा, इस रोप को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा और इसका एफबीडी बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस रोप को, एक पार्ट तो ये हो गया मेरा और ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्टेंस हो गई x, तो अगर ये वाली x है तो ये कितनी हो जाएगी, l माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना हो गया बेटे, l माइनस एक्स। हमारा काम एक से ही चल जाएगा अभी। ठीक है, चलो देखो क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। जैसे ही मैं इस रोप को पुल करूंगा, तो इसको पुल करने से मैंने इस पे तो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F। ठीक है, अब इस रोप के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन होगा, और टेंशन जो है हर एक पॉइंट पे इधर और इधर दोनों साइड लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो इस पॉइंट को टेंशन इधर खींचना चाहेगा किसी फोर्स सपोज टी से। ठीक है, अच्छा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहीं के दो पॉइंट है बेटे, यहीं का तो पॉइंट है। यहाँ पे इधर लगेगा अगर टी, तो इधर भी कितना लग रहा होगा, टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इधर टी लगा तो इधर भी कितना लगेगा, टी ही टेंशन लगेगा। ये वाली बात क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब मुझे इसका टेंशन कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जो ये स्ट्रिंग है इसमें मास है, मतलब कि अब इसका भी कोई मास होगा और इसका भी कोई मास होगा। तो बस हमें मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, बाकी सारी बातें हमारे लिए पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका टेंशन कैलकुलेट करना है, और हमारा पूरा सिस्टम मूव कर रहा है बेटे ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाला सिस्टम भी ए से, और ये वाला पार्ट जो है ये भी कितने से,
ए से मूव करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसके लिए एक इक्वेशन लिख दूंगा, इसके लिए एक इक्वेशन लिख दूंगा। तो सपोज ये है हमारा पार्ट ए और ये है पार्ट बी। ठीक है, तो अगर मैं ए के लिए इक्वेशन लिखूं, ए के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, ए के पास ओनली एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। तो वही टेंशन फोर्स इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। तो सपोज इसका मास है बेटे m1 और इसका मास है सपोज m2। तो क्या t इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए, ऐसा हम लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, क्या यहाँ पे हम अगर मैं b के लिए इक्वेशन बनाऊं तो b के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, एफ फोर्स इधर लग रहा है, टी पीछे लग रहा है और इस एफ की वजह से ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है। इसका मतलब एफ यहाँ पे डोमिनेंट है। सो एफ माइनस टी इज इक्वल्स टू इसका मास विच इज m2 इंटू इसका एक्सेलरेशन। क्लियर। अब यहाँ पे एफ तो मुझे गिवन है, ए मैंने कैलकुलेट कर लिया है, बट इस m की वैल्यू मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ और मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, या फिर मैं इस m1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ, तो मेरा एकदम पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस मास की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इस m1 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करना। अच्छा, मैं m2 की वैल्यू बता रहा हूँ, आप m1 की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करना और आंसर दोनों बार सेम आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो क्या है कि पूरे मास, पूरे एल लेंथ का मास कितना है। अगर ये पूरी लेंथ एल है, सपोज ये पूरी लेंथ है एल, तो इस पूरी एल लेंथ का मास कितना है बच्चों, एम। तो लेंथ ऑफ मास ऑफ लेंथ एल, ये है बेटे एम। तो अगर मैं यूनिट मास का लेंथ निकालूं, यूनिट लेंथ का अगर मैं मास कैलकुलेट करूं, ठीक है, यूनिट लेंथ का कितना मास है, तो वो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, एम अपॉन एल हो गया। ठीक है, ये वाली बात क्लियर। अच्छा, अब अगर यूनिट लेंथ का मास आ गया तो कितनी भी लेंथ हो मेरे पास उसका मास में कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे इस एक्स लेंथ का मास कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ लेंथ एक्स कितना हो गया बेटे, यूनिट लेंथ का मास इनटू ये वाली लेंथ। ठीक है, तो इट विल बी एम अपॉन एल इंटू एक्स। यहां तक क्लियर। इसका मतलब कि ये है मेरे पास m2 की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास x लेंथ का मास m2 है, इस वजह से m2 की वैल्यू क्या आ गई, m अपॉन एल इंटू एक्स। अब इस m2 की वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट करूंगा बेटे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे टेंशन की वैल्यू यहाँ से इजीली मिल सकती है। देखो कैसे, देखो क्या इक्वेशन थी, f माइनस टी इक्वल टू m2 है। ठीक है, तो f माइनस टी इज इक्वल्स टू m2। अब m2 की जगह क्या आया, m अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, और a की वैल्यू क्या निकाली है हमने, f अपॉन m। ठीक है, सो इट विल बी f अपॉन m। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, m से m गया, मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, तो क्या बच्चों टेंशन के लिए मुझे इस टेंशन को इधर और इस पूरी क्वांटिटी को इधर लाना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटे मेरे पास f माइनस एफ एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू आ गई f1 माइनस एक्स अपॉन एल। क्लियर। अच्छा, आप अगर दूसरे वाली इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन में m1 की वैल्यू पुट करो, m1 के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस x की जगह l माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। सॉल्व करोगे सेम क्वांटिटी आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसका मास स्मॉल m है और इस स्ट्रिंग पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है कैपिटल F। तो मुझे कुछ ये बातें कैलकुलेट करनी है। पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, उसके बाद फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, मतलब कि ये पूरी रोप इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द रोप एट मिड पॉइंट। चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक की, एक्सेलरेशन बहुत इजी है। क्या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास।
कितना है बेटा नेट फोर्स, जल्दी बताओ। नेट फोर्स है बच्चों F, और टोटल मास कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम। बस खत्म, इतना ही एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, मतलब कि इस रोप ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा इस ब्लॉक का FBD, ठीक है। तो इस रोप ने सपोज इस पे लगाया टेंशन फोर्स T, ठीक है। उस T फोर्स की वजह से क्या बच्चों ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, बिल्कुल सर ये आगे मूव कर रहा है। अच्छा क्या इसका मास कैपिटल M है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या आ गई बच्चों, कैपिटल M इंटू A विच इज M इंटू F अपॉन M प्लस M, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास, F अपॉन M प्लस M। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, दो आंसर हो गए। अच्छा थर्ड वाला, टेंशन इन द रोप एट मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है। सपोज इसकी पूरी लेंथ है बच्चों L, तो क्या ये वाली लेंथ L/2 होगी, बिल्कुल ये L/2 होगी, ठीक है। तो अब इस L/2 लेंथ की वजह से इस L/2 लेंथ पे कितना टेंशन है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ इसका FBD, तो एक बॉडी तो हमारी ये बन गई, और दूसरी बॉडी कुछ इस टाइप से बनी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस वाली रोप पे, ये आधी रोप जो है ये वाली रोप, ठीक है, इस पे मैंने इस L/2 लेंथ की रोप पे मैंने लगाया हुआ है फोर्स F, ठीक है। अच्छा यहाँ से जब हम इसको FBD बनाएंगे तो क्या यहाँ पे टेंशन कुछ होगा T1 मान लिया सपोज, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा T1। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, F माइनस T1 इक्वल टू, ये पूरा का पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं सो इट विल बी F माइनस T1 इज इक्वल्स टू, सपोज इसका मास है बच्चों M डैश, M डैश सपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा M डैश A, यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब F तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, F फोर्स मैंने लगाया था, ए मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। ए अलग से कैलकुलेट नहीं करना, क्यों, क्योंकि यही तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वही हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन है। क्लियर यहाँ तक। अच्छा इसके अलावा एम डैश की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो पूरा आंसर मेरे सामने क्लियर हो जाएगा। तो जो एम डैश की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चों, एम डैश कितने लेंथ का मास है, L/2 लेंथ का मास है, तो मास पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल m आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका मास था स्मॉल m, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज L/2, तो ये क्या हो गया बच्चों, M/2। अब वैसे भी सोचो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, इस थर्ड वाले के लिए, क्यों, क्योंकि अगर एक L लेंथ की रोप है, ठीक है, और उसका टोटल मास है M, तो आधी रोप का मास कितना होगा, M/2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो इस M/2 को यहाँ पे रखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M/2 इंटू यहाँ पे क्या था बच्चों A, और A की वैल्यू हमने निकाली है F अपॉन M प्लस M, ठीक है। सो ये आ गया, ये वाली बात क्लियर। अब क्या करेंगे, T को उधर भेज देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, तो T1 हो गया हमारे पास F, ये F माइनस एफ एम अपॉन 2 इंटू एम प्लस स्मॉल m, यहाँ तक क्लियर। अच्छा यहाँ पे भी स्मॉल m है ना, स्मॉल M/2 रोप का मास था, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, f का मैंने कॉमन लिया, तो ये आ गया बच्चों 2m माइनस 2 स्मॉल m, और ये माइनस में हो गया m डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आई f इंटू 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास बच्चों टेंशन की वैल्यू, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।